हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू कश्मीर 2024 और इसमें हम 2 मंथ्स जनवरी एंड फेब कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर बिकम्स द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी जिसने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। एंड द इनाग्रेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 30 ट्रेनियर्स, जिनको हम बोलते हैं विश्वकर्माज इन दर्जी क्राफ्ट, वाज वर्चुअली कंडक्टेड बाय एडवाइजर टू एलजी राजीव रॉय एंड अतुल कुमार तिवारी एट ITI शुपियन। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि 30 ट्रेनीज फर्स्ट बैच का था और किस कैटेगरी में, इन द दर्जी क्राफ्ट, और इसको वर्चुअली कनेक्ट किया राजीव रॉय एंड अतुल कुमार तिवारी ने एट ITI शुपियन में। तो ये आपको पूरा याद रखना है। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें लिखा है पहला पॉइंट दैट पीएम विश्वकर्मा स्कीम इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये आपको पहले पॉइंट याद रखना है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था ऑन 17 सितंबर 2023। ये डेट भी आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इसको लॉन्च किया गया था ऑन 17 सितंबर 2023 टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजनस एंड क्राफ्ट्समैन। तो आर्टिजनस और क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट इज़ कॉल्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम। और इस स्कीम के अंडर दिस स्कीम कवर्स आर्टिजनस एंड क्राफ्ट्स पीपल एंगेज्ड इन 18 ट्रेड्स। ये भी आपको याद रखना है कि ये स्कीम कवर करती है आर्टिजनस और क्राफ्ट्स पीपल को जो कि एंगेज है इन 18 ट्रेड्स। लाइक कारपेंटर्स को ये कवर करती हैं, टेलर्स, बार्बर, वॉशरमैन, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, डॉल एंड टॉय मेकर्स को ये स्कीम कवर करती हैं। तो 18 ट्रेडर्स को ये कवर करती हैं। ये आप पॉइंट आपको याद रखना है। और इस स्कीम में जो क्रेडिट सपोर्ट है दैट इज़ कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन इज़ अप टू 3 lakhs। ये भी आपको याद रखना है कि कोलेटरल फ्री लोन कितना है, दैट इज़ 3 lakhs। और ये 3 lakhs 2 phases में दिया जाएगा in 2 tranches, that is first tranche of 1 lakh and second tranche of 2 lakhs with tenures of 18 months and 30 months respectively। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि 3 lakhs will be collateral free loan जो कि 2 tranches में दिया जाएगा, फर्स्ट 1 lakh and 2 lakh। 1 lakh इट इज टेन्यूर विल बी 18 मंथ्स एंड जो 2 लाख रुपीज़ हैं इसको टेन्यूर होगा 30 मंथ्स। तो ये आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है। सो जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी जिसने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ऑन 17 सितंबर 2023। ये डेट भी याद रखना है। और ये स्कीम कवर करती है आर्टिजनस और क्राफ्ट्समैन इन 18 ट्रेड्स। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेशन सर्वाशक्ति। ऑपरेशन सर्वाशक्ति को लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। ये पॉइंट आपको पेपर में मिल सकता है, किसी न किसी एग्जाम में ये आएगा। ऑपरेशन सर्वाशक्ति इसको लॉन्च किया बाय इंडियन आर्मी टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन पुंछ राजौरी सेक्टर। क्योंकि पुंछ और राजौरी सेक्टर में बहुत सारे अटैक्स हुए थे, इसीलिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्वाशक्ति, ताकि ये काउंटर करे टेररिज्म अटैक्स को इन द राजौरी पुंछ सेक्टर। यहाँ पे ये दोनों साइड्स पे पीर पंचाल रेंज में आर्मी डिप्लॉय करेंगे। और जो ऑपरेशन सर्वाशक्ति है इससे पहले 2003 में एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी ने, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन सर्फ विनाश। ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सर्फ विनाश लॉन्चड इन 2003, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द करंट ऑपरेशन। इसी ऑपरेशन को नज़र में रखते हुए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, दैट इज ऑपरेशन सर्वाशक्ति। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि ऑपरेशन सर्फ विनाश ये कब लॉन्च किया गया था। आंसर विल बी 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। और यही ऑपरेशन सर्फ विनाश इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्वाशक्ति, जो कि पुंछ और राजौरी सेक्टर में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। ये आपको पूरा याद रखना है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, LG मनोज सिन्हा ने रिनेम किया जहलीम स्टेडियम जानबाजपुरा बारामूला। ये आपको पहले इस स्टेडियम का नाम याद रखना है। जहलीम स्टेडियम
जान बाजपोरा बारामूला, इसको रीनेम किया गया एज जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। एंड यू नो दिस जनरल बिपिन रावत एंड ही इज़ द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। और बारामूला जो स्टेडियम है उसको रीनेम किया गया एज जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। पेपर में आपको ये आ सकता है कि कौन सा स्टेडियम को रीनेम किया गया, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, तो इसको आप याद रखना। थर्ड पॉइंट, उधमपुर ने अचीव किया 100% सेचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा स्कीम्स। तो ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में कि किस डिस्ट्रिक्ट ने 100% सेचुरेशन अचीव की इन द विकसित भारत संकल्प यात्रा। आंसर विल बी उधमपुर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, या जिसको हम बोलते हैं मसरत आलम फैक्शन को, इसको अनलॉफुल एसोसिएशन करार दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को एज अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर UAPA। व्हाट इज दिस UAPA? इट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट फॉर 5 ईयर्स। तो ये आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है। और किसने इसको डिक्लेयर किया? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड दूसरा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, जिसको हम बोलते हैं मसरत आलम फैक्शन। थर्ड पॉइंट, रिसेंटली इंडिया में रिपोर्ट आया है अबाउट दीज स्नो लियोपर्ड्स, और इंडिया के अंदर 718 स्नो लियोपर्ड्स हैं, जिसमें हाईएस्ट स्नो लियोपर्ड्स आर फाउंड इन लद्दाख में है 477। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर किया है जनवरी में, आप वो भी देख सकते हो। और जम्मू कश्मीर के अंदर 9 स्नो लियोपर्ड्स प्रेजेंट है एज पर दिस रिपोर्ट, जो कि रिसेंटली आया था। तो इसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9 स्नो लियोपर्ड्स, लद्दाख के अंदर हाईएस्ट स्नो लियोपर्ड दैट इज 477, एंड टोटल इन इंडिया दीज आर 718। अब रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए। 132 पर्सनस को पद्मा अवार्ड्स इस साल दिए जाएंगे, जिनमें आपको जम्मू कश्मीर के याद रखने हैं। 2 पद्मश्री अवार्डीज फ्रॉम जम्मू कश्मीर कौन कौन है? दैट इज़ गुलाम नबी डार, जो कि आर्ट से बिलोंग करते हैं, एंड रोमेलो राम, ये भी आर्टिस्ट हैं। तो इन 2 को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड, ये आपको याद रखना है। और टोटल पद्मा अवार्ड्स कितने दिए गए? दैट इज़ 132 टोटल पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। ये अवार्ड्स भी मैंने कवर किए हैं जनवरी मंथ में। नेक्स्ट पॉइंट, शीतल देवी, ये न्यूज़ में चल रही है। शीतल देवी जो कि एक पैरा आर्चरी प्लेयर हैं फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इसको मिला है अर्जुना अवार्ड 2023। ये भी आपको याद रखना है कि शीतल देवी, शी इज़ फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, एंड इसको क्या मिला है? दैट इज़ अर्जुन अवार्ड 2023 इसको मिला है। ऐसे ही ये मैंने कवर किया है स्पोर्ट्स लेक्चर में, आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फारूक नाज़की, पोइट एंड साहित्य अकेडमी विनर पासिड अवे। फारूक नाज़की ये दूरदर्शन में काम कर रहे थे, इसको हार्ट अटैक हुआ था, इसकी डेथ हुई थी। ये आपको याद रखना है कि फारूक नाज़की ही इज़ अ पोइट, एंड इसको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड किस पोइम के लिए? दैट इज़ नार हितुन कंजलवानस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर इन द आई लैशेस। और 1995 में इसको इस पोइम के लिए मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये भी आपको याद रखना है। पेपर में आपको आ सकता है कि हु वाज फारूक नाज़की, आंसर विल बी पोइट, ही वाज अ पोइट। और इसकी बुक भी पेपर में आ सकती है, नार हितुन कंजलवानस। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, दैट इज़ IIT जम्मू प्रोफेसर करण नथवानी ने डेवलप किया साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि IIT जम्मू ने डेवलप किया साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो पेपर में आ सकता है कि किस IIT ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया? आंसर विल बी IIT जम्मू। नेक्स्ट पॉइंट, गोल मेला। पेपर में ये आ सकता है कि ये गोल मेला ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? आंसर विल बी उधमपुर। गोल मेला फेस्टिवल हेल्ड एट जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर। ये आपको याद रखना है कि गोल मेला फेस्टिवल इट वाज सेलिब्रेटेड एट उधमपुर। अब ऐसी एक फेस्टिवल यहाँ पे, दैट इज पर्पल फेस्टिवल। पर्पल फेस्टिवल को कंफ्यूज मत करना लेवेंडर से, क्योंकि लेवेंडर के लिए आपको पता है एक तो एरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन। एरोमा मिशन
चल रहा है, और लेवेंडर के लिए है पर्पल रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे ये पर्पल फेस्टिवल है, पर्पल फेस्टिवल जिसको दैट वाज हेल्ड एट जम्मू यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू डिसेबल्ड पर्सन। ये पेपर में आ सकते हैं कि पर्पल फेस्टिवल इट इज़ रिलेटेड टू, वहाँ पे आपको ऑप्शन में लेवेंडर भी मिलेगा, लेवेंडर के साथ इसको कन्फ्यूज मत करना। पर्पल फेस्टिवल इट इज़ रिलेटेड टू डिसेबल्ड पर्सन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आफ्टर गोवा जम्मू कश्मीर इज द सेकंड प्लेस इन द कंट्री वायर दिस 2-day पर्पल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो पहले इस पर्पल फेस्टिवल को इनाग्रेट किया बाय गोवा, गोवा ने पहले इसको किया सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट आफ्टर दैट गोवा जम्मू कश्मीर ने भी इसको पर्पल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, एंड दिस इट इज़ रिलेटेड टू डिसेबल्ड पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मी अडॉप्टेड पीर टोपा विलेज पुंछ। ये आपको याद रखना है कि पीर टोपा विलेज को डिक्लेयर किया गया एज मॉडल विलेज। किसने डिक्लेयर किया? आर्मी ने, अंडर सद्भावना इनिशिएटिव। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीर टोपर विलेज जो कि पुंछ में पड़ता है, इसको अडॉप्ट किया गया एज मॉडल विलेज अंडर सद्भावना इनिशिएटिव। अब एक यहाँ पे लद्दाख की न्यूज़ है, कारगिल हैज़ बिन सक्सेसफुल इन कल्टिवेटिंग सैफरॉन। पेपर में ये भी आपको आ सकता है कि कारगिल ने क्या कल्टिवेट किया रिसेंटली, आंसर विल बी सैफरॉन। सैफरॉन कल्टिवेशन में कारगिल सक्सेसफुल हुआ। अब ऐसे ही आर्मी ने ओपन किया इंडियन सेल्फी पॉइंट, कहाँ पे? इन उड़ी सेक्टर बारामूला। ये आपको पेपर में आ सकता है कि इंडिया सेल्फी पॉइंट ये कहाँ पे है, आंसर विल बी उड़ी सेक्टर बारामूला। और इसको ओपन किसने किया? बाय इंडियन आर्मी, और इसने बहुत सारे टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट किया, एंड दिस इंडियन सेल्फी पॉइंट ने, इट इज़ इन उड़ी सेक्टर बारामूला नियर LOC। एंड इसको किसने बनाया? बाय रोबुल नागी ने इसको बनाया था। इसने बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 ये कहाँ पे हेल्ड हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो ये दोनों यूटीज़ आपको याद रखने हैं कि 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 ये हेल्ड हो रहे हैं एट लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। पहला फेज़ लद्दाख में हो जाएगा और दूसरा फेज़ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और इसका जो मैस्कॉट है दैट इज़ शीनिशी, दैट इज़ शान इन द लद्दाख रीजन, एंड दिस इज अ स्नो लेपर्ड। ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ दिस 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, आंसर विल बी शीनिशी, दैट इज शान इन द लद्दाख रीजन। और रिसेंटली 4 ट्राइब्स को मिला है ST स्टेटस। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने बहुत साल पहले इन्होंने डिमांड की थी फॉर दिस ST स्टेटस, और रिसेंटली ये बिल पास की गई। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 ट्राइब्स क्या है? दैट इज़ पहाड़ी इथनिक ग्रुप, पडारी ट्राइब, कोली एंड गड्डा ब्राह्मण, इनको मिला है ST स्टेटस। पेपर में आ सकता है। अब मैंने यहाँ पे बजट जो कि जम्मू कश्मीर में रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कम से कम आप इसको 2-3 बार देखना और आपको ये पूरा याद हो जाएगा। पहला पॉइंट, साइज ऑफ द बजट क्या है 2024 और 2025 के लिए? दैट इज़ 1,18,728 करोड़, 1,18,728 करोड़ है बजट साइज़। ये आपको पहले एज इट इज़ ये फिगर आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, जो कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इन द GSDP दैट इज़ 7.5%। लेकिन अब जो आने वाले स्लाइड्स हैं पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको सब पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए हैं। डेवलपमेंट ऑफ केरन वैली जो कि कुपवारा में है, इसको डेवलप किया जाएगा एज बॉर्डर टूरिस्ट विलेज। पेपर में आपको ये मिल सकता है कि बॉर्डर टूरिस्ट विलेज किस वैली को डेवलप किया जाएगा, आंसर विल बी केरन वैली जो कि कुपवारा में पड़ता है। सो यहाँ पे यही लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ केरन वैली कुपवारा एज बॉर्डर टूरिस्ट विलेज। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ डगरडानी एट सांबा विद ट्रेडिशनल सेटअप इन द फॉर्म ऑफ मॉक विलेज। ये भी आपको याद रखना है कि इस डगरडानी जो कि सांबा में पड़ता है, पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है कि ये डगरडानी ये कहाँ पे है, आंसर विल बी सांबा, और इसको बनाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मॉक विलेज। ये भी आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 130 मीटर हाई नेशनल फ्लैग एट मस्त एट पटनी टॉप। तो पटनी टॉप पे 130 मीटर
कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नेशनल फ्लैग, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड वेलकम एंट्री गेट एट लखनपुर कठवा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गेट बनाया जाएगा लखनपुर कठवा में, ये भी बनाया जाएगा इन द अपकमिंग डेज। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 8 कल्चरल सेंटर्स। तो यहाँ पे 8 कल्चरल सेंटर्स को बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स एट जम्मू एंड श्रीनगर टू बी मेड फुली ऑपरेशनल ड्यूरिंग 2024-2025। ये भी आपको याद रखना है कि 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स को फुली ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इन जम्मू एंड श्रीनगर। तो पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि कितने कैंसर इंस्टीट्यूट्स को फुल्ली ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। आंसर विल बी 2। कहाँ कहाँ पे? जम्मू एंड श्रीनगर। 100% स्क्रीनिंग ऑफ 30+ एज पॉपुलेशन फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। तो यहाँ पे 100% स्क्रीनिंग की जाएगी जो कि एज होगी 30+ पीपल के लिए, फॉर किस डिजीज़ के लिए? फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, अंडर मनरेगा 400 लेक मेन डेज टू बी जनरेटेड। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंडर दिस MG नरेगा के अंडर 400 लेक मेन डेज को जनरेट किया जाएगा। और अंडर NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंडर 12,000 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बी फॉर्मड ड्यूरिंग 2024-2025 बजट में, ये भी आपको याद रखना है। और ऐसे ही 600 न्यू पंचायत घर्स, 600, ये डेटा आपको याद रखना है कि 600 न्यू पंचायत घर्स इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसको हम बोलते हैं RGSA। पेपर में आपको ये फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ दिस RGSA? इट इज़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। और इसके अंडर 600 पंचायत घर्स बनाए जाएंगे विद 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80,000 हाउसेज इनको बनाया जाएगा अंडर PMAY ग्रामीण। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंडर 80,000 हाउसेज को बनाया जाएगा। वात्सल्य सदन जम्मू, इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि वात्सल्य सदन जो कि जम्मू में है, इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ 6,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड विद NRLM टू बी कंप्लीटेड। तो जो कि 6,000 वुमेन हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर दिस NRLM। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेटलैंड्स। ये आपको याद रखना है कि ये वेटलैंड्स, गराना वेटलैंड जो कि जम्मू में है, होकरसर जो कि श्रीनगर में है, एंड दिस शालाबुग जो कि गांधरबल में है। शालाबुग इट इज़ इन गांधरबल, होकरसर इट इज़ इन श्रीनगर, एंड गराना इट इज़ इन जम्मू। इनको डेवलप किया जाएगा एज इको टूरिज्म। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पेपर में आपको आ सकता है कि किस वेटलैंड को डेवलप किया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म। आंसर विल बी गराना, होकरसर एंड शालाबुग वेटलैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इन जम्मू। तो ये भी आपको याद रखना है कि CAAQMS, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है। इट इज़ कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा इन जम्मू। पेपर में आपको ऐसे ही आ सकता है कि इस CAAQMS को एस्टेब्लिश कहाँ किया जाएगा। आंसर विल बी जम्मू। एडिशनल 10 kg राइस per month at subsidized rate to priority households will be provided under Prime Minister's Food Supplementation Scheme। तो ये भी आपको आ सकता है कि कितने kgs एडिशनल मिलेंगे। आंसर विल बी 10 kg राइस मिलेंगे एडिशनल टू द प्रायोरिटी हाउस होल्ड अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम। 400 AC एग्रीकल्चरल पंप्स टू बी रिप्लेस्ड बाय सोलर पंप्स। 4,000 AC पंप्स को रिप्लेस किया जाएगा बाय सोलर पंप्स अंडर PM कुसुम कंपोनेंट C। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि कितने एग्रीकल्चरल पंप्स को रिप्लेस किया जाएगा बाय सोलर पंप्स। आंसर विल बी 4,000। किस स्कीम के अंडर? अंडर PM कुसुम कंपोनेंट C।
Around 4 megawatts rooftop solar power plants to be installed on the government buildings. तो 4 मेगावाट रूफ सोलर पावर प्लांट्स ये इंस्टॉल किया जाएगा ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। पेपर में ये भी आ सकता है कि कहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाएगा। आंसर विल बी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। कितने मेगावाट? 4 मेगावाट। और 100 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इसको इंस्टॉल किया जाएगा इन द डल लेक। पेपर में आपको ये आ सकता है कि किस लेक में 100 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा। आंसर विल बी डल लेक। डल लेक में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी आप याद रखना यहाँ से। और 5000 improved biomass cook stoves to be provided in the tribal areas। तो 5000 improved cook बायोमास कुक स्टोव्स को दिया जाएगा किनको? ट्राइबल एरियाज को। क्यों? ताकि ये इंडोर एयर पोल्यूशन और फ्यूल यूज़ कम करे। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5000 बायोमास कुक स्टोव्स को दिया जाएगा किन लोगों के लिए? ट्राइबल एरियाज के लिए, ताकि ये रिड्यूस करे इंडोर एयर पोल्यूशन एंड फ्यूल यूज़। ऐसे ही एक और पॉइंट यहाँ पे है, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ जम्मू कश्मीर टू हैव एट लीस्ट 1 नगर वैन, नगर वाटिका और एन इको पार्क। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि कितने नगर वैन या नगर वाटिका या इको पार्क दिए जाएंगे टू द अर्बन लोकल बॉडीज। आंसर विल बी एट लीस्ट 1। तो ये भी आपको याद रखना है, एट लीस्ट 1। Construction of 42 new border police posts to strengthen the anti-infiltration grid। तो ये भी आपको याद रखना है कि 42 न्यू बॉर्डर पुलिस पोस्ट्स को बनाया जाएगा ताकि ये स्ट्रेंथन करे इन एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडर SADP, व्हाट इज दिस SADP? इट इज स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि SADP इट इज स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंडर टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस प्लेसेस को, दोनों प्लेसेस आपको याद रखनी है, दैट इज टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस प्लेसेस को इसको कंप्लीट सोलराइजेशन किया जाएगा। तो पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि किन प्लेसेस को कंप्लीट सोलराइजेशन किया जाएगा। आंसर विल बी टूरिस्ट प्लेसेस एंड रिलीजियस प्लेसेस अंडर SADP प्रोग्राम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आप खुद ही देखना। आप यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 233 स्कूल्स टू बी अपग्रेडेड अंडर PM श्री स्कीम। 233 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा अंडर PM श्री स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के अंडर 233 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ये फिगर्स जहाँ पे ये लिखा है, ये 10, ये आपको सब नाम यहाँ पे याद रखने हैं, ये डेटा। ऐसे ही 4000 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ टू बी ब्लैक टॉप्ड ड्यूरिंग 2024-2025 अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड CRIF, दैट इज सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड नाबार्ड के अंडर 4000 किलोमीटर रोड लेंथ को ब्लैक टॉप किया जाएगा अंडर दीज स्कीम्स। 186 विलेजेस having 500 ST population to be covered under प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना स्कीम। तो ये भी आपको याद रखना है कि 186 विलेजेस को कवर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना स्कीम। और 10 मिल्क विलेजेस को टारगेट किया गया टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग 2024-2025 बजट। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि कितने विलेजेस को टारगेट किया गया। आंसर विल बी 10 विलेजेस को टारगेट किया गया as milk villages। Next point, 20 national sports events to be organized in the 2024-2025 budget। ऐसे ही 200 play fields and 100 sports courts to be constructed। 200 प्ले फील्ड्स को बनाया जाएगा और 100 स्पोर्ट्स कोर्ट्स को भी बनाया जाएगा। और स्विमिंग पूल्स 2 जगहों पे बनाए जाएंगे, दैट इज मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू एंड गिंडन पार्क राजबाग श्रीनगर। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल कंप्लीट किए जाएंगे, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू एंड गिंडन पार्क राजबाग श्रीनगर। तो दोनों आपको याद रखने कि कहाँ कहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। आंसर विल बी मौलाना
आज़ाद स्टेडियम जम्मू एंड गिंडन पार्क जो कि राजबाग श्रीनगर में पड़ता है। तो यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स है जो कि बजट के बारे में है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखना ताकि आपका जो ये है बजट आपको ये याद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।